चलिए। जय हिंद साथियों, भारत माता की जय। चेतक डिफेंस अकेडमी करौली। और आपको पता है कि दिल्ली पुलिस के फिजिकल जो चल रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस के फिजिकल को लेकर के आज हम वीडियो बना रहे हैं। बहुत अच्छा वीडियो है, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है। आप एक बार देखना, जिनका भी दिल्ली पुलिस का फिजिकल है, हमारे भी 12 लड़कों का दिल्ली पुलिस का फिजिकल है, वो 8 तारीख का है। और आप भी जिनका भी फिजिकल है वो सब भी वीडियो देखना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत से भाइयों की सोच क्या होती है कि हमें आगे के 5 लड़कों में चलना है। तो इस सोच को आपको बदलना पड़ेगा। ये मैं बता रहा हूँ एकदम कि क्यों बदलना पड़ेगा, कि आप बिल्कुल नहीं जानते कि जो 5 लड़के आगे चल रहे हैं उनका टाइमिंग कितना है। और आपको टाइमिंग वहाँ पर 6 मिनट मिलेगा। 6 मिनट 6 मिनट टाइमिंग तुम्हें मिलेगा। और तुम नहीं कर सकते पता कि वही जो आगे 5 लड़के चल रहे हैं वो 5:30 में दे रहे हैं या फिर 6:30 में दे रहे हैं। यदि तुम्हारा 6 मिनट टाइमिंग आउट हो गया तो तुम रनिंग से वंचित रह जाओगे। इसलिए आपको करना क्या है, किसी पे भरोसा नहीं करना, अपने आप पे भरोसा करना। और अपना टाइमिंग देखने के लिए एक ये जो स्टॉप वॉच वाली एक घड़ी आती है, ये स्टॉप वॉच वाली एक घड़ी आती है, ये घड़ी सबको लेके जानी है। और इसके फ़ायदे मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आप जब भी दौड़ो तो स्टॉप वॉच लगा के दौड़ना। स्टॉप वॉच लगा के आप दौड़ोगे तो आपको टाइम का पता लगेगा भाई कि हाँ कि टाइम इतना हो गया। जैसे ही तुम्हारे 3 राउंड हो जाए, 2.5 राउंड हो जाए, पूरे 2.5 राउंड पर अपना टाइम देख लेना कि भाई हमारा 2.5 राउंड हो गया है और हमारा टाइमिंग इतना आ रहा है। तो जब भी तुम्हारा 2.5 राउंड पे यदि तुम्हारा टाइमिंग थोड़ा लेट भी होगा तो हम आराम से 1.5 राउंड में आप कवर कर सकते हो। ऐसा नहीं करें कि लास्ट के राउंड में आप स्टॉप वॉच देखें, नहीं, लास्ट के राउंड में आप स्टॉप वॉच देखोगे तो हो सकता है आपका टाइमिंग थोड़ा लेट हो और जब तक 400 मीटर बची हो तो आप 1 राउंड में कवर ना कर पाओ। इसलिए आपको 2.5 राउंड में अपना वो देखना है टाइमिंग कि भाई अपना टाइमिंग कितना हो गया। और जैसे ही आपको पता लगे कि अपना टाइमिंग थोड़ा लेट है तो आप कवर कर सकते हो। तो इसलिए ये स्टॉप वॉच वाली घड़ी सभी लेके जाए और दूसरों पे भरोसा बिल्कुल ना करें। भाई पता नहीं वो कितने में करेंगे, पता नहीं वो कितने जल्दी कर सकते हैं, लेट भी कर सकते हैं। जल्दी करेंगे हो सकता है वो फास्ट हो, फास्ट यदि आगे बढ़े 5 बंदे फास्ट और तुम उनके साथ लगोगे तो बाद में आपको लंबी कूद भी करनी है और ऊंची कूद भी करनी है। तो आपके पैर यदि भर जाएंगे तो आप ना तो लंबी कूद कर पाओगे ना ही तुम ऊंची कूद कर पाओगे। इसलिए आपको सिर्फ 5:50 में रनिंग आपके मारनी है, मतलब फिजिकल करना है। और फिजिकल नॉर्मल फिजिकल हो रहा है, बहुत अच्छे लड़के रनिंग मार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि भाई जो लड़के 6 से डाउन दे रहे हो वो रनिंग में नहीं आ रहे। भाई आराम से घर यदि कोई 6 में दे के भी जा रहा है तो वो भी लड़का रनिंग मार रहा है, अरे 6-10 वाला भी रनिंग मारा है। तो आपको सिर्फ ध्यान का रखना है कि भाई ये ध्यान रखना है, एक तो स्टॉप वॉच वाली घड़ी आप लेके जाएं, ज़्यादा महंगी भी घड़ी नहीं है। इससे क्या है, आप वंचित नहीं रहोगे अपने फिजिकल से। आपको पता लगेगा कि भाई इतना है, जैसे आपको पता लगे थोड़ा लेट है तो जान लगा देना, और आपको लगेगा कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल चल रहा है तो आप नॉर्मल चलते रहना। बस ये ध्यान रखना कि आगे वाले लड़कों के भरोसे आप ना रहें, क्योंकि आगे वाले लड़कों के आपके वो परिचित नहीं है और आपको नहीं पता कि वो कितने में जा रहे हैं। क्योंकि लड़के थोड़ा धैर्य खो देते हैं फिजिकल के टाइम पे, उनको लगता है कि हमें रनिंग में आना, रनिंग में रह नहीं जाए तो वो क्या खींच के मारते हैं। और आपको इसमें एक्सीलेंट नहीं आना, ना कोई नंबर इसके कि भाई तुम आगे आओगे तो तुम्हारा नंबर मिलेगा फिजिकल का। एक भी नंबर तुम्हारा रनिंग का नहीं है, तुम्हें सिर्फ फिजिकल पास करना है। फिजिकल पास के लिए तुम्हें 6 मिनट में तुम्हारी रनिंग चाहिए होती है, तो 6 मिनट में आपको रनिंग मारनी है। और बाकी अलावा फिर हाई जंप लॉन्ग जंप का भी ख्याल रखना है, क्योंकि लड़के रनिंग में ना रह करके लॉन्ग जंप पे लड़के ज़्यादा रह रहे हैं। उनका रहने का तरीका क्या है, उनका रहने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। उनका रहने का तरीका ये है कि जो रनिंग मारते हैं तो रनिंग तो वो बहुत अच्छे तरीके से मारते हैं और अच्छी पूरी ताकत जो अपनी होती है वो रनिंग में लगा देते हैं वो। अब जैसे ही रनिंग में ताकत लग जाएगी तो भाई पैर तो भरेंगे ही, और जब उनके पैर जकड़ जाते हैं, भर जाते हैं, तो फिर वो लॉन्ग जंप नहीं कर पाते। तो लॉन्ग जंप में रहने का तरीका सिर्फ यही है, ये वो गलती कर जाते हैं क्योंकि वो रनिंग थोड़े फास्ट मार देते हैं तो फिर उनके पैर भर जाते हैं। तो आपको ध्यान कर रखना, देखो भाई धैर्य भी जरूरी है, थोड़ी चतुरता भी जरूरी है। तो आपको चतुराई सिर्फ ये करनी है कि आप घड़ी लेके जाओ और वहाँ पर फिक्स टाइम में अपनी रनिंग मारो। फिक्स मतलब 5:50 में आप अपनी रनिंग मारो, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। और 5:50 जैसे तुम्हारी रनिंग हो जाएगी तो आराम से आप ना तो ज़्यादा खींचोगे ना ज़्यादा परेशान होगे, तो आराम से अपनी लॉन्ग जंप हो जाएगी और हाई जंप तुम आराम से तुम कर सकते हो। तो इसीलिए आप अपना ध्यान रखें, ऐसा ना सोचें कि भाई हमें आगे के 5 लड़कों में चलना है या फिर बीच में 10 लड़कों में चलना है। ऐसा बिल्कुल आप सोच अपनी वो निकाल देना। आप सिर्फ स्टॉप वॉच वाली घड़ी लेके जाना, जिससे आपको पता लग जाए कि भाई ये है। और चिप लग रही है, चिप बहुत फायदेमंद है, जिससे सबका पता लगेगा, हमें गड़बड़ी तुम्हारी नहीं होगी। गड़बड़ी तुम्हारी सिर्फ होगी तो रनिंग में वहीं होगी जहाँ पर आपकी सोच ये बन रही है कि हमें तो 5 लड़कों में चलना है। ये आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि भाई बाहर के लड़के आते हैं, उनको पता नहीं है, तो वे ज़्यादा अच्छी खासी खींच देंगे। तो फिर आप यदि उन्होंने अच्छी खींच दी तो आप रनिंग में अच्छी मार के फिर लॉन्ग जंप में रह जाओगे, क्योंकि पैर भर जाएंगे तुम्हारे। या फिर वो बिल्कुल डाउन रहे तो आप रनिंग में भी रह सकते, तो उनके अनुसार बिल्कुल ना चले। क्योंकि आपने पेपर पास किया है, आपने मेहनत करी है, तो आप बिल्कुल फिजिकल बना रहे हैं, जी जान लगा दें फिजिकल के लिए, जिससे कि आपकी जॉब तैयार है
और ज्वाइनिंग बहुत ही जल्दी आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी दिल्ली पुलिस की। इसलिए आप बिल्कुल जी जान से तैयारी करें, और जी जान से तैयारी का समय तो है नहीं, लगा नहीं तुम्हें जी जान, ग्राउंड में बिल्कुल एकदम दम लगा देने फुल। और छोटी सी बात है, दिल्ली पुलिस का फिजिकल कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से तुम दिल्ली पुलिस का फिजिकल पास कर जाओगे। जय हिंद, भारत।